हालेलुया। परमेश्वर पिता का फिर से हम एक बार धन्यवाद करते हैं आज के दिन और समय के लिए। आइए हम देखते हैं वचन से कुछ बातों को। एक वचन निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। वहां पर एक शादी का न्योते का जो दृष्टांत है, वहां पर शादी के न्योते में जो लोगों को बुलाया गया था, है ना, उसका 11 पद से पढ़िए। उसका आगे का वर्णन है वहां पर कि उनको एक ड्रेस कोड था। वहां पर शादी के अंदर उस भोज में शामिल होने के लिए वहां पर एक ड्रेस था, एक कपड़ा था, है ना। क्या था? एक कपड़ा दिया गया था कि जो उस कपड़े को पहनकर ही उस भोज में शामिल हो सकता है, और जो बिना कपड़े पहने कोई भी वहां भोज में शामिल नहीं हो सकता है ना। तो वहां पर पढ़िए क्या लिखा है 22 का उसका 11 पद से। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने थे। हाँ। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहां रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, बस। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। इस विवाह के भोज में जो न्योते में आए हुए लोग थे, उसने यहाँ पर देखा, इस भोज के स्वामी ने, एक व्यक्ति जो है बिना विवाह के वस्त्र के बिना ही क्या हो गया, वहां अंदर घुस गया था, है ना। और जो वस्त्र के बिना जो घुस गया था उसको उसने क्या करवाया, लिखा है उसको अंधियारे में डलवा दिया, उसको जहां रोना और दांत पीटना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो वस्त्र का मतलब है, हम देखते हैं ये उद्धार का वस्त्र है। हालेलुया। इस दृष्टांत के अंदर उद्धार का क्या है, वस्त्र है। वो वस्त्र जो है उद्धार का, बिना वस्त्र का कोई भी प्रभु के राज्य में नहीं जा सकता, परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकता। जैसे इस भोज में शामिल नहीं हो सकता, वैसे परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में कोई भी व्यक्ति उद्धार के वस्त्र के बिना उसमें नहीं प्रवेश कर सकता। हालेलुया, है ना। आज हम देखते हैं इस वस्त्र की महत्वता। यद्यपि वो जो वस्त्र है, जो कपड़े हैं, वो क्या है, हमारे शारीरिक कपड़े की बात नहीं कर रहा है, पर हमारे अंदर के एक जो वस्त्र जो है, एक उद्धार के वस्त्र की बात कर रहा है, एक स्वभाव की बात कर रहा है, एक मनुष्यत्व की बात कर रहा है। हालेलुया। बाइबल जो है एक मनुष्यत्व की बात करता है ना। तो ये वस्त्र जो है, जो एक नया वस्त्र दिया जाता है ना। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम देखते हैं इस बात को। जब वो पुत्र वापस आता है अपने घर को, तो पिता के पास जब आता है तो पिता देखता है तो क्या करता है, लूका में वहां पर लिखा है कि वो जो अपने बेटे को देखते ही क्या करता है, उसको गले लगाता है और उसको बहुत ही चूमता है और उसको चूमते रहता है, लिखा है। हालेलुया। यद्यपि उस पुत्र का जो वस्त्र है मैले और कुचड़े और गंदे हो गए रहते हैं, वो कितने दिन से उसी कपड़े को पहने था पता नहीं, उसमें बदबू भी आ रहा होगा, वो कीचड़ या कई प्रकार के उसकी गंदगी से भरा था। लेकिन वो पिता है जो सब चीजों को इग्नोर करके क्या किया, उसने उसको गले से लगाया और उसको चूमने लग गया। हालेलुया। और उसके बाद जब हम आगे देखते हैं उस घटना में, तो वहां पर लिखा है कि उसके लिए नए कपड़े लाए गए, उसको नए कपड़े पहनाए गए, उसको नए जूते पहनाए गए, और लिखा है वहां पर उसको अंगूठी भी दिया गया। ये क्या चीज है पता है? नए वस्त्र, नए कपड़े, नए अंगूठी, ये क्या चीज को दर्शाता है उस दृष्टांत के अंदर? उसको वो अधिकार दिया गया, उसको फिर से वो एक राजपदधारी का याजक बनाया गया, एक राजा का, कि तू मेरा पुत्र है, मैं अगर इस घर का राजा हूं तो मेरा बेटा भी राजा है। ये इस बात को प्रमाणित करने के लिए क्या किया, उस उड़ाऊ पुत्र को वहां पर उसको अंगूठी पहनाया गया और उसको जूते पहनाए गए।
और उसका वस्त्र भी बदला गया, नया वस्त्र पहनाया गया उसको। उसके पुराने वस्त्र को क्या किया? निकाला गया। जब उसी प्रकार से जब हमारे एक परमेश्वर के राज्य में, मसीह के राज्य में जब कोई प्रवेश करता है, जब अपने आपे में आता है, जैसे उड़ाऊ पुत्र आपे में आया और अपने पिता के पास जाने का निर्णय लिया, वैसे ही जब एक मनुष्य संसार की चीजों से, संसार के अभिलाषाओं से और परमेश्वर की ओर आने की जब एक इच्छा व्यक्त करता है, मतलब मन फिरा करके परमेश्वर के राज्य में उस परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो उनके जीवन में क्या होता है? उसके कपड़े बदले जाते हैं। पुराने कपड़े मतलब पुराना स्वभाव। ध्यानपूर्वक समझना, शारीरिक कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। जो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में उस शारीरिक कपड़े को बताया गया है, लेकिन वो हमारे लिए आत्मिक अर्थ कुछ और है। उसका अर्थ क्या है? वो पुराने स्वभाव को दिखाता है, पुराने जीवन को दिखाता है, पुराने मनुष्यत्व को दिखाता है। और नए कपड़ा जो है, नया जीवन, नया स्वभाव, नया सोच और उद्धार का कपड़े हैं। क्या है? उद्धार के कपड़े, जो नया मनुष्यत्व को दर्शाता है, नया स्वभाव को दिखाता है, नया जीवन को जो दिखाता है। समझ रहे बात को? इसलिए जब हम प्रभु में आने के बाद आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? उसी मैले कपड़े को पहने रहते हैं, उसी पुराने मैले, जिससे गंदे कपड़े को पहने रहते हैं और मसीह में जीवन बिताते रहते हैं सालों से। समझ में आ रहा बात? जबकि उनको मसीह में आने के बाद उनका पुराना कपड़ा खत्म हो जाना चाहिए, उतर जाना चाहिए। पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुरानी मानसिकता, पुरानी सोच। और मसीह में आने के बाद भी वही पुरानी मानसिकता, पुरानी सोच में जीवन बिताते रहते हैं और एक अविश्वास का जीवन को जीते रहते हैं। प्रभु ने क्या कर दिया उसके लिए, उस बात को नहीं जान पाते, उस पुराने सोच में रह जाते हैं और एक धर्म के रिवाज में बंध के रह जाते हैं। एक धर्म और कर्म के रिवाज में क्या है? लोग बंध के रह जा रहे हैं। मानो एक धर्म को अपनाया, एक धर्म का रीति रिवाज, परंपरा के लिए जीवन बिताना है। हालेलुया। ऐसा नहीं है। देखिए एक वचन निकालिए, 4 अध्याय, उसका 24 पद पढ़िए। हालेलुया, धन्यवाद ईश, थैंक यू मास्टर, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में क्या है? सृजा गया है। नए मनुष्यत्व को पहनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैंने बताया ना, आज लोग मसीह में 10 साल, 20 साल, 50 साल है, लेकिन अभी तक उसका पुराना मनुष्यत्व उतरा नहीं है, नया मनुष्यत्व को पहना नहीं है। ध्यान पूर्वक इधर सुनना है। पुराने मनुष्य उतरा नहीं है। पुराने मनुष्यत्व क्या है? पुरानी वही इच्छाएं, पुरानी वही अभिलाषा। समझ रहे हैं? जो पहले था मसीह में आने के पहले, वही सा ही अभी भी है। पहले जो सोच था वही अभी भी सोच है। सोच में ज्यादा बदलाव नहीं आया। पुराने जो तौर तरीके थे अपने सोचने समझने का, वही। याद रखिए, आप मसीह में क्या हो जाते हैं? आप पुराना मनुष्य तो हमारा उतर जाना चाहिए और नया मनुष्य को पहन लिया है। क्या लिखा है यहाँ पर वचन में? और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नया मनुष्य कैसा है? परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जब नया मनुष्य को आप पहन लोगे तो आप जान जाओगे कि आप क्या हो? परमेश्वर में धार्मिकता हो और पवित्रता में हो आप। समझ रहे? तो यहां पर ये नहीं है कि लोग पहना नहीं है। समझ, ध्यानपूर्वक समझना, है ना। अब लोग सोचेगा मैं कैसे पहनूं, कैसे उतारूं, है? आप जब विश्वास में आ जाते हैं मसीह में, तो आपको नया वो दे दिया जाता है। समझ रहे हो? ऑटोमेटिक आपको, आपके पुराना मनुष्य खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका पुराना मनुष्य जो है ना, यीशु मसीह के साथ क्रूस में चला गया। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपना जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं तो मर गया क्रूस पर। आगे बढ़ के देखेंगे हम उस बातों को जो लिखा है, रोमियो में है, एफिसियों भी है ना। तो पुराना जो जीवन है, पुराना जो स्वभाव है, पुराना जो सोच है, वो मसीह के साथ जो है क्रूस में क्या हो गए? वो चला गया है। ठीक है।
अब लोग क्या करते हैं, इस बात को नहीं एक्सेप्ट करने के कारण से, अपने नए मनुष्यत्व को नहीं पहचानने के कारण से, उसको लेके नहीं चलने के कारण से कि मैं तो मसीह में नया हो चुका हूं, वो पुराने में ही जीते रहते हैं। और पुराने में क्या करते हैं पता है, उसी पाप से फिर से वो लड़ते भिड़ते रहते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं, है ना। उस कई बुरी लत में फंसे रहते हैं और उसको छोड़ने के लिए क्या करते हैं, फिर से प्रभु के पास जाते हैं, घुटने टिकाते, पिता दया कर, मुझे छुड़ा दे प्रभु, मुझे छुड़ा दे, मैं छोड़ पाऊं, मुझे क्षमा कर प्रभु, कल से नहीं करूंगा। फिर कल के जाके क्या करता है वो, फिर वही काम करता है। जैसे किसी को स्मोक, है ना, सिगरेट पीने का शौक है किसी को, है ना, वो क्या करता है, रोज प्रभु के पास आ रहा है, क्षमा मांग रहा है, फिर जाके कर रहा है ना। तो इस प्रकार से वो इंसान स्ट्रगल करते रह रहे हैं, वो अपनी हिम्मत और अपनी शक्ति से करने से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, पहले भी मैं इस बातों को बता चुका हूं। लेकिन वो व्यक्ति अगर इस बात को जान ले कि मेरा जो पुराना स्वभाव है, जो चोरी करने वाला स्वभाव, गाली देने वाला स्वभाव, चारी चुगली, बैर भाव, डाह नफरत करने वाला स्वभाव, है ना, कड़वाहट वाला स्वभाव, नशा करने वाला स्वभाव, शराब का स्वभाव, व्यभिचार का स्वभाव, सिगरेट धुआं उड़ाने वाला स्वभाव, ये सारे स्वभाव तो मेरे क्रूस पर चला गया है। हेलो, अब जो मेरे अंदर जो मैं सारे जो ये वो स्वभाव के जो वस्त्र है, उस वस्त्र को मैंने उतार दिया है क्रूस के ऊपर। अब यद्यपि प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के कारण से मुझे नया वस्त्र पहनाया गया है, दिया गया है। अब उस वस्त्र में मैं हूं, कौन सा वस्त्र, जो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार और पवित्रता के अनुसार से सृजा गया है, जो यहां पर लिखा है, उसकी धार्मिकता और पवित्रता के अनुसार से सीजा गया है। और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता, इससे सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और वचन में लिखा है, उस सत्य को तो जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है ना, सत्य है, और उस सत्य को आप जानेंगे तो उसने आपको स्वतंत्र कर दिया है। और वचन में लिखा है, यदि तुम पुत्र को जानोगे तो पुत्र भी, लिखा है जिसको पुत्र स्वतंत्र कर दिया वो स्वतंत्र हो चुका है। आपने पुत्र को ग्रहण कर लिए और आप परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के कारण से, जितने उस पर विश्वास के परमेश्वर के संतान होने का उद्धार दिया है। तो वो जो है आपको स्वतंत्र कर दिया है ऑलरेडी, है ना। और जिसको आपको उसने स्वतंत्र कर दिया है, उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, उस सत्य को नहीं जानने के कारण से कि उसने आपको स्वतंत्र कर दिया है, वो स्ट्रगल में जीवन बिताते रहता है। वो फिर से वो काम को पाप करते हैं, फिर शाम को रात में क्षमा मांगते हैं, फिर दूसरे दिन वही काम करते हैं। वो जीवन उसका सालों से बीतते जा रहा है, वही 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, वो वही काम करते जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हमेशा वो पाप के बारे में सोचते रहते हैं और पाप का सामना करते रहते हैं, पाप को स्ट्रगल करते रहते हैं। वो ये नहीं जानते कि प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया है, मुझे स्वतंत्र कर दिया है, अब मेरा वो हिस्सा नहीं है। हालेलुया। और नहीं जानने के कारण से ही वो उसमें स्ट्रगल करते रहता है। हालेलुया। इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया है, उस पुराने जो हमारे मैले गंदे कपड़े को क्या कर दिया, मसीह में हमको उतार देना है, उतार दिया गया है। लेकिन आप नहीं उतार रहे हैं, आप उसको पकड़ रहे हुए हैं, उसी गंदे और मैले कपड़े में जीवन बिताना चाह रहे हैं, उसी पुराने स्वभाव में। जो आपको नया दे दिया, उस नया को आप नहीं पहन रहे हैं, जो आपको दे दिया गया है। हालेलुया। याद रखना इस बात को। और यहाँ पर हम देखते हैं, एक वचन और निकालिए, क्योंकि हम मसीह में क्या है, हम नई सृष्टि है ना, मसीह में हम नई सृष्टि है। इसी का अपना कुरिन्थियों में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 पद में। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो हाँ, वह नई सृष्टि है, हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नया हो गया है। हाँ, बस। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है,
देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। जो मसीह में है, देखिए, जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, रियल है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब के सब नई हो गई है। लेकिन आज लोग आज भी पुरानी बातों में, पुरानी अविश्वास की बातों को और अविश्वास की बातों में चलते हैं लोग, है ना। और नई सृष्टि में क्या हो चुका है हमको, आज भी लोग पुराने बातों में जीवन बिता रहा है ना, पुराने स्वभाव में जीवन बिता रहा है, पुराने सोच में बिता रहा है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। और नई सृष्टि में क्या है, कैसे हैं हम लोग? नई सृष्टि में हमारे पास वो सारी चीजें जो दिया गया है मसीह के द्वारा। अब कोई चीजों के लिए आपको, जो पुरानी बातों में क्या था, पुरानी बातें में आपको अपने एक धर्म, एक कर्म क्या होता था, पुराना स्वभाव कैसा था, कोई अच्छा काम करोगे, उस चीज के लिए मेहनत करोगे, उस चीज के लिए कमाओगे, तब आपको मिलता था, है ना। क्योंकि पुराने में क्या था, वो श्राप के अधीनता में थे, आदम के द्वारा श्राप के अधीनता में थे कि तू परिश्रम करेगा हर बातों के लिए। लेकिन नई सृष्टि में क्या है, नई सृष्टि में हमको मसीह ने हमको क्या कर दिया है, हमको सेंत में सारे वस्तुएं दे दिया गया है। ये पुराने और नई में ये पहचान है। अगर आप नई सृष्टि हैं तो आप नई सृष्टि की तरह सोच विचार रखिए, नई सृष्टि की तरह चलिए, नई सृष्टि की तरह परमेश्वर से जो उसने आपके लिए दे दिया है, जो आपके लिए उसने कर दिया है, उस चीज को अपने जीवन में आप लागू करने वाले हो जाइए। हालेलुया। चाहे किसी भी क्षेत्र की बातें हो, चाहे आपकी शारीरिक बातें हो, भौतिक बातें हो, चाहे चंगाई के बारे में हो, चाहे आपके उद्धार के बारे में, किसी भी क्षेत्र के बारे में हो, परमेश्वर ने क्या कर दिया, आपको दे दिया है। हालेलुया। इस बात को समझना है। आगे एक वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इफिसियों के प्रति, इफिसियों 4 अध्याय उसका 22 पद। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हाँ, क्या लिखा है 4 के 22 में? कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे क्या करो, उतार डालो। आज लोग उसको पहने हुए हैं, उतारना नहीं चाह रहे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। पुराने मनुष्यत्व की बातों को, पुराने चाल चलन को, पुराने स्वभाव को वचन कहता है उसको क्या करो, उतार को फेंक दो, क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हो गई हैं। हमको नया मनुष्य को पहन लेना है। समझ में आ रहा है? हमको नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, पुराने चाल चलन को, पुराने मनुष्य को। लिखा है जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार से होती है, उसको क्या करो, उसको उतार देने की जरूरत है। क्योंकि मसीह में हम नई सृष्टि है, एक नया जीवन जीना है। उस महिमा का जीवन जीने के लिए हमको बुलाया गया है, वो आदर का जीवन जीने के लिए हमको बुलाया गया है, एक जयवंत जीवन जीने के लिए हमको बुलाया गया है। पुराने जीवन में हम हारा हुआ जीवन बिताते थे, लेकिन मसीह में हम जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं, हर बातों में, हर क्षेत्र में। हालेलुया। और यहाँ पर एक और वचन पढ़िए, हम देखते हैं जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय उसका हालेलुया। जकरिया की पुस्तक में देखिए 3 अध्याय उसका 1 पद से हम देखते हैं उसका यहोशू के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। हाँ, जकरिया 3 अध्याय उसके 1 पद से यहां पर लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, है ना। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है, है ना। 3 पद में लिखा है, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था।
यहोशू कैसा वस्त्र पहने हुए खड़ा था? मैला वस्त्र। यहोशू जो है मैला वस्त्र पहने पड़ा था, जिसके लिए वहां पर क्या कर दिया। और तब दूत ने जो सामने खड़ा था, इसके ये मैले वस्त्र उतारो, क्या कहा? तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उनसे कहा, देख मैंने तेरा धर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। हालेलुया। देखिए उस वस्त्र की अहमियत को, जो यहोशू मैले वस्त्र पहना हुआ था, उसको दूत ने कहा कि ये मैले वस्त्र निकाल और मैं तुझे एक सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। और लिखा है, मैं तेरे अधर्म को दूर कर देता हूं। मतलब क्या है? आज क्या समझ रहा है, क्या सीख रहे हैं हम? वो वस्त्र क्या है जो यहोशू भी पहना था, उस मैले वस्त्र को, और बोलता है इस वस्त्र को उतारो, मैं तेरा धर्म को चूर कर देता हूं, दूर कर देता हूं, क्षमा कर देता हूं। ये हमारा एक पुराना जीवन है, पुराना स्वभाव है जो मैला और कुचले हुए हैं। ये पुराना मनुष्यत्व है जिसको लोग आज लेके चलते हैं सालों से। उसी विचारधारा में जीवन बिताता है जो असफलता का विचारधारा, स्ट्रगल का विचारधारा, एक रिवाज का विचारधारा कि मुझे ऐसा ऐसा करूंगा तब मुझे ये चीज मिलेगा, ये प्राप्त होगा। अब तो मुझे उपवास प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, तभी मैं इससे लड़ पाऊंगा, इस शैतान को हराऊंगा। या मुझे ये चीज चाहिए तो उपवास प्रार्थना में बैठूंगा, तब परमेश्वर अपने हाथ को मोड़ को मेरी ओर दृष्टि करेगा। हालेलुया। तब मैं उस काम में सफल होऊंगा, सक्सेस होऊंगा और जय को प्राप्त करूंगा। ये क्या है? अरे निकाल दीजिए मरवानी मनुष्यत्व को। जान जाइए मसीह ने हमको क्या कर दिया गया है, क्या दे दिया गया है, हमको क्या ठहराया गया है, हम क्या बनाए गए हैं। आपको कोई चीज को पाने के लिए, किसी चीज में जब सफलता नहीं मिल रही, तो उसके लिए आपको धर्म कर्म करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको सारे धर्म कर्म और रीति रिवाज से अलग अलग कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। हालेलुया। हमको विश्वास के द्वारा क्या बनाया गया है? हम हर उन चीजों पर विश्वास के द्वारा हम उसको लेते हैं। हमको मसीह में सेंट में दिया गया है और लिखा है हमको सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं हम। हालेलुया। सेंत में धर्मी का मतलब क्या है? जैसा यीशु मसीह धर्मी था वैसे ही धर्मी आज उसके हर बेटा और बेटी है। क्या बोल रहा हूं मैं? जैसा प्रभु यीशु मसीह धर्मी था वैसा ही धर्मी, वही धार्मिकता आपके और मेरे अंदर, उसके हर बेटा बेटी के अंदर दिया गया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह से 1% भी धार्मिकता में कमी नहीं है कोई भी। आप लोग समझ रहे हैं? आज लोग इस बात को नहीं जानते हैं और बोलते रहते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मुझ पर क्षमा। अरे पापी थे, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों को ले लिया है। अब हम पापी नहीं हैं, अब हम धर्मी हैं। और कैसा धर्मी है? यीशु मसीह के समान ही धर्मी है। हालेलुया। जब इस बात को जान जाओगे और अपने अंदर इस बात को आप मान लोगे, तो फिर आप उस काम के लिए स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, उस पाप को छोड़ने के लिए आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक आपके स्वभाव बन जाएगा और वो चीजों आप नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे। लोग नहीं जानने के कारण, उस सत्य की धार्मिकता को नहीं जानने के कारण से, उस पवित्रता को नहीं जानने के कारण से जो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में सींचा गया है, कौन सा नया मनुष्य को उसको नहीं पहन पा रहा है लोग। नया मनुष्य तो क्या है? परमेश्वर की सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सींचा गया है, वो चीज है नया मनुष्य। जब उस नया मनुष्य में आप पहन लेते हैं, उसको जब जान जाते हैं कि आप मसीह में कौन है, तो फिर आप वो पुराने मनुष्यत्व वाला पुराना गंदा काम नहीं करेंगे। आप उस मैले कुचड़े पुराने स्वभाव को निकाल देंगे। हालेलुया। याद रखिए इस बात को कि हम कौन है मसीह में, इस बात को समझे। यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है, यहोशू के साथ हुआ कि तू उसको निकाल दे और उसको नया वस्त्र पहना देता हूं, मैं तेरे धर्म को दूर कर देता हूं। हालेलुया। देखते हैं फिर से एक आएंगे रोमियो में। हालेलुया। रोमियो 6 अध्याय उसका 6 पद। ग्लोरी जीसस। ध्यान पूर्वक समझना है आज जो बात हम सीख रहे हैं यहाँ पर। 6 अध्याय उसका 6 से 6 और 7 पद। हालेलुया। यहाँ पर जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप का दासत्व न रहे। ताकि
क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। हालेलुया। और 7 पद में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। देखिए यहां पर वही बात लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्या हो गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या हो गया, हमारा पुराना मनुष्य था क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह के साथ। मतलब यीशु मसीह के साथ हम लोग भी क्रूस में चढ़ाए गए थे, हमारा पुराना स्वभाव चढ़ाया गया था, है ना। किस लिए चढ़ाया गया था? देखिए क्या लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाए। व्यर्थ हो जाए मतलब बेकार हो जाए, जिसका कोई अर्थ ना रहे, उसका कोई महत्व ना हो। ये पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए ताकि पाप उसके जीवन से पाप ना, आगे पाप ना हो, उस शरीर के द्वारा आगे पाप ना हो, पाप में जीवन ना बिताए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, और ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में क्या रहे, ना रहे। आज कितने लोग पाप के दासत्व में जीवन बिता रहे हैं। अगर आप पाप करते हैं, वही पाप बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो आप पाप के दासत्व में हैं, पाप के दास हैं आप उसके गुलाम हैं। आप हमेशा रोज क्षमा मांग रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज क्षमा मांग रहे हैं, रोज कर रहे हैं, या कोई नए नए गलत गलत अलग अलग काम कर रहे हैं, और रोज उसके लिए आपके मन में आप उसको परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, प्रभु मैंने आज ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। आप एक पाप के दासत्व में जीवन बिता रहे हैं। क्यों? पता है, क्योंकि आप नहीं जान पा रहे हैं कि आपके अंदर नया मनुष्य है, आपने पुराना मनुष्य को उतारा नहीं है। हालेलुया। आप पुराने मनुष्य में जीवन बिता रहे हैं। आप जान जाइए कि आपका पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ा चुका है और नया मनुष्य तो आपको दे दिया गया है, और पाप का शरीर व्यर्थ हो चुका है, ताकि लिखा है आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। अब कैसे जीवन बिताने के लिए है? धार्मिकता का वस्त्र हमको दिया गया है। क्या दिया गया हमको? धार्मिकता का वस्त्र दिया गया है, और धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए हमको रखा गया है। हालेलुया। देखिए उसके आगे पढ़िए एक वचन, हालेलुया। यशायाह की पुस्तक, यशायाह उसका 61 अध्याय उसका 10 पद, हमको क्या दिया गया पता है? उद्धार का वस्त्र दिया गया है, उद्धार का वस्त्र दिया गया है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। 61 अध्याय उसका 10 पद में यहां पर देखिए, मैं ध्यान से पूर्वक मैं पढ़ रहा हूं, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर से ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन? क्या लिखा है यहाँ पर? मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने हमको उद्धार का वस्त्र पहनाया है। हालेलुया। हमको क्या कर दिया है? हमको उद्धार का वस्त्र पहनाया है। हमारे मैले और कुचड़े और जो गंदा पुराना मनुष्य, पुराना जीवन, पुराना स्वभाव को मसीह के साथ खत्म कर दिया गया है। लेकिन दुख की बात है कि आज भी वही पुराने जीवन, पुराने स्वभाव, पुराने उस गंदे कपड़े को लेकर के लोग, आज भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं और सालों से उसी में जीवन बिता रहे हैं, और मसीह ने उसको जो नया दिया है उसको नहीं पा रहा है, उसका आशीष, उसका आनंद नहीं उठा पा रहा है। उस एक जयवंत जीवन का जो एक नया स्वभाव को जो दिया है उसको नहीं जान पा रहा है, और आज भी वो स्ट्रगल में जीवन बिता रहा है, पाप के साथ स्ट्रगल कर रहा है, अन्य शैतान के साथ स्ट्रगल कर रहा है, नाना प्रकार के अलग परिस्थितियों का स्ट्रगल कर रहा है, परिवार में कई प्रकार की कला और वेदना का स्ट्रगल हो रहा है, कई प्रकार की कमी घटी और गरीबी का स्ट्रगल हो रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप पुराने में हैं अभी भी। आप जान जाइए कि आपका पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य था, पुराना आपका सब चीज क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, आपको नया दे दिया गया है जो आशीष का बहता सोता है। हालेलुया। नया क्या है? आशीष का बहता सोता है। आप उस झाड़ी के समान है जो बहते हुए नालियों के किनारे लगाए गए हैं, जो अपनी ऋतु में फलता और फूलता है। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है। हम कौन है? हम उस
वृक्ष के समान हो लिखा है जो बहते नाली के किनारे। बहते नाली के किनारे में क्या है मतलब? जिसको हमेशा पानी मिलता रहता है, और वो पानी मिलता रहता है वो अपने ऋतु में फलता और फूलता है। मतलब उसको पानी की कमी नहीं होती है। और जिस वृक्ष को पानी ना मिले वो क्या हो जाता है? वो मर जाता है, कुछ ही समय बाद वो सूख कर मर जाता है। लेकिन जिसको पानी मिलता रहता है ना, वो हमेशा हरा भरा रहता है, लहलहाते रहता है और फलता और फूलता है अपनी ऋतु में। वो लोग हैं हम परमेश्वर के बेटा बेटी जो हमेशा फलते और फूलते रहने के लिए है। याद रखिए, सूखने के लिए, मुरझाने के लिए और टूटकर बिखरने के लिए नहीं है हम लोग। ये पुरानी मानसिकता है जो सोचते हैं कि हाँ हो सक कोई बात नहीं, परमेश्वर की यही इच्छा होगा। नहीं, गलत। परमेश्वर की इच्छा कभी ऐसा नहीं हो सकता अपने बच्चों के लिए। परमेश्वर की इच्छा हमेशा अपने बच्चों के लिए हमेशा उन्नति, हमेशा आशीष, हमेशा बढ़ोतरी, हमेशा जय में चलना और हमेशा हर बातों में ऊंचे स्थानों में नियुक्त किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर कभी अपने किसी बच्चों को नीचा नहीं देखना चाहता, कभी किसी अपने बच्चे को बीमार में देखना नहीं चाहता, कि कभी किसी बच्चे को तकलीफ और समस्या का सामना करते हुए देखना नहीं चाहता। याद रखिए, परमेश्वर हर कंडीशन में अपने बच्चों को आशीषित और आशीषित होने के लिए रखा है। हालेलुया। हर क्षेत्र में जय पाने के लिए रखा है। वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे शैतान से हार जाए और शैतान उसके जीवन में राज करे नाना प्रकार के बातों और तकलीफ और समस्याओं के द्वारा। नहीं, उसने तो अधिकार दिया है अपने बच्चों को कि उस दुष्ट के सारी सांप पर उसने क्या किया? हमको अधिकार दिया, तुम सांप और बिच्छू को रौंदो और कुचलोगे। हालेलुया। क्यों दिया है पता है? ताकि हम राज्य करें, ना कि वो हम पर राज करे, हम उसके ऊपर राज करें और उसके ऊपर हम अपने पैर को रखें। हालेलुया। इस कारण हमको क्या किया गया है? परमेश्वर हमको किया है। आज जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के जन आज जाने कि उसका पुराना मनुष्यत्व को उतार को फेंकने की जरूरत है। उस जो नया दिया है उसको आप पहन लो। उसमें नए वस्त्र में क्या है? वो उद्धार का वस्त्र हमको दिया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर वही बात लिखा है कि उद्धार का हमको क्या दिया गया है? वो वस्त्र पहनाया है और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा अपने फलों की माला से। इस प्रकार के उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको सारे चीजें दिया गया है। हालेलुया। हम रोमियो 13 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी जीसस। रोमियो 13 अध्याय उसका 14 पद देखिए। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो हाँ, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। बस हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। इसको पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। पुराने स्वभाव को निकाल के, पुराने मनुष्यत्व को निकाल के, पुराने उस मैले कुचड़े के उस स्वभाव को निकाल करके क्या करो? नए को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व को उस पर लटकाया गया है। समझ में आया? अब हम मसीह में क्या है? हम नए हो गए हैं और वचन में यहाँ पर लिखा है कि तुम यीशु मसीह को पहन लो। मतलब यीशु मसीह को पहन लो का मतलब क्या है? यीशु मसीह आपके अंदर है, मेरे अंदर है, यीशु मसीह का हमारा अंदर है। और शरीर के उपाय को पूरा करने का प्रयत्न मत करो। शरीर की इच्छा और लालसा, पाप बुराई में जीवन बिताने की इच्छा मत करो, क्योंकि मसीह हमारे अंदर रहता है। हमने उसको पहन लिया है। कितने लोग पहना है? आज बहुत सारे लोग नहीं जानते उसको। बोलते जरूर है कि हाँ यीशु मसीह हमारे अंदर है, लेकिन यीशु मसीह आपके अंदर है, फिर आप कैसे चिंता में जीवन बिता रहे हैं? आप प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रभु मेरे लिए ये कर दे, ये क्यों नहीं हो रहा है? अरे यीशु मसीह आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, मसीह आपके अंदर है। तो मसीह आपके अंदर इसीलिए नहीं रहते कि आप गिड़गिड़ाओ। हेलो, मसीह इसीलिए आपके नहीं रहता कि आप एक भिखारी का जीवन बिताओ या एक शैतान के अधीन में जीवन बिताओ। अरे मसीह आपके अंदर है तो फिर शैतान आपके जीवन में कैसे आ सकता है? कैसे राज कर सकता है? उसको तो तुम मारोगे और कूटोगे ना, क्योंकि मसीह आपके अंदर है। हालेलुया। यही क्वालिटी है आज हम परमेश्वर के बेटा और बेटियों में, क्योंकि मसीह हमारे अंदर है, इसलिए हम क्या करते हैं? हम दहाड़ते हैं। उसने हमको यहूदा गोत्र का सिंह बनाया है। हालेलुया। उस भीगी बिल्ली नहीं बनाया हमको। वो भीगी बिल्ली वो है जिसके अंदर मसीह नहीं रहता, जिसको छोटा सा चिज्जू सा दुष्ट आत्मा उसको हिला के रख देता है। शैतान निराशा और डिप्रेशन और नाना प्रकार के उस चीजों में क्या होता है? वो चले जाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमको वो बनाया है
यहूदा गोत्र का सिंह ठहरा है, क्योंकि मसीह हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर हमारे द्वारा काम करता है वो। हालेलुया। हमारे द्वारा क्या करता है वो? काम करता है। और हमको वो अधिकार दिया है कि हम मसीह के हाथ के समान क्या करें? काम करें इस पृथ्वी के अंदर। मसीह के हाथ के समान हमको रखा गया है। हर उसके बेटा बेटी को मसीह ने अपना हाथ के समान रखा है इस पृथ्वी के अंदर कि तुम काम करो, तुम उसका काम करो, तुम उस अधिकार में जीवन बिताओ और शैतान के काम को क्या करो? नाश करो। आज हमको मसीह के एक हाथ के समान रहने की और काम करने की जरूरत है इस पृथ्वी में मेरे प्रियो। आज इस बात को जानने की जरूरत है, क्योंकि मसीह हमारे अंदर है। इसलिए हम लोग क्या है? हम लोग मसीह में आशीषित है। हम लोग नई सृष्टि है। पुराने सोच को निकाल दीजिए कि मेरे से तो नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। इसके लिए पता नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा। आज कितने लोग इस बात को नहीं समझ पाते और इसकी वजह से क्या है? वो नाश होते जा रहा है। इसलिए लिखा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य को नहीं जानने के कारण से बिल्कुल हमेशा हर संडे चर्च आ रहेंगे, आराधना में रहेंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन आज वो सत्य नहीं जान पा रहा है। इसी कारण से अपने जीवन की कई परिस्थितियों में सामना करने पा रहा है। हालेलुया। आप जानिए आप मसीह में कौन है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको मसीह में हमको पहन लिए है, वो हमारे अंदर है, मतलब हमको वो जीवन जीना है। मसीह आपके जीवन से दिखना चाहिए, उसके सामर्थ्य दिखना चाहिए। केवल उसका प्रेम नहीं, उसका प्रेम भी दिखना चाहिए, लेकिन उसका अधिकार और सामर्थ्य भी दिखना चाहिए जो उसने हमको दिया इस पृथ्वी के अंदर। हालेलुया। तब आप जय का जीवन को बिताएंगे और मसीह की महिमा आपके जीवन के द्वारा होगी और आपको देखेंगे लोग, परमेश्वर की महिमा को चलते फिरते देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें।